तो ये एक ऐसा स्कैल्पिंग सेटअप है जिसको बिगिनर से लेके एडवांस तक कोई भी पर्सन कर सकता है और इतना आसान है ना भाई। आप पूरी वीडियो देखोगे आप कहोगे ऐसे इतना आसानी से भी पैसा बन जाता है मार्केट में। ऐसा जो भाई चाहते हैं कि इस सेटअप पे भी लाइव ट्रेडिंग हो वो नीचे एक बार लाइव ट्रेड कमेंट का सेटअप है। हाय गाइस, ट्रेड विद संचित के एक और नए स्कैल्पिंग सेटअप की वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो भाई और बहन, ये स्कैल्पिंग का सेटअप बहुत देर से डिमांड में था। डिमांड ये सेटअप नहीं था, मतलब डिमांड थी कि एक स्कैल्पिंग का सेटअप लेके आओ ईजी। जैसे आप बाकी इजी सेटअप्स देते हो वैसे ही एक ईजी स्कैल्पिंग का सेटअप देके आओ। और मुझे पता है मेरे काफ़ी भाई जो लाइव ट्रेड में मेरे साथ आते थे वो नाराज है कि आज भी हम नहीं आए, हम नहीं कंसिस्टेंटली नहीं आ पाए। बट भाई मेरा प्रॉमिस है वेरी सून ये कंसिस्टेंसी आपको लाइव ट्रेडिंग में बना के दिखाऊंगा कि मैं डेली लाइव ट्रेडिंग पे आया करूँगा। कोई ना कोई रीज़न ऐसा बन जाता है कि मैं आ ही नहीं पाता। जैसे आज क्या था कि मैं रात को सोया ही सुबह 5 बजे सो रहा हूँ। मैं टेलीग्राम पे मैं एक्टिव था, जिन्होंने टेलीग्राम पे पोस्ट देखी होगी उन्होंने देखी होगी। सुबह 5 बजे मैं सो रहा हूँ भाई। तो ऐसे माइंड के साथ मैं क्या ही ट्रेड करता ना। 10 बजे तो मैं उठाऊँ, 12 बजे तक मैं इतना नहीं हुआ था कि मैं आज ट्रेड करता। और आज की एक्सपायरी पे मैंने कोई ट्रेड किया भी नहीं। आज की एक्सपायरी पे मैंने कोई पर्सनल ट्रेड भी नहीं किया और मैं आज लाइव भी नहीं आया, क्योंकि मेरा मानना ये है कि एक ट्रेडर के लिए फ्रेश माइंड की फ्रेशनेस और प्रॉपर स्लीप बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप प्रॉपर स्लीप और फ्रेश माइंड के बिना ट्रेड्स लोगे ना तो आप हमेशा लॉस करोगे। फ्रेश माइंड, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं और प्रॉपर फोकस, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एज ए ट्रेडर। तो उसके लिए चाहे आप करो मेडिटेशन, चाहे आप कुछ भी करो, बट ये चीज़ें अडॉप्ट करो अपनी लाइफ में। तो अब वाला जो सेटअप है स्कैल्पिंग सेटअप, छोटी वही 4-5 रूल्स फॉलो करने हैं। सिंपल है, बिगिनर करे इसको, एडवांस पर्सन करे, कोई भी करे, निफ्टी पे करे, बैंक निफ्टी पे करे, स्टॉक्स पे करे। मैं आपको एडवाइस करूँगा, अगर आप मेरी पर्सनल एडवाइस मानो ना, ब्रदरली एडवाइस मानो मेरी, तो मैं आपको कहूँगा ये सेटअप आप निफ्टी पे करो। आप निफ्टी पे इस सेटअप को करो और निफ्टी पे ऐड द मनी स्ट्राइक प्राइस का करो। जौन सा भी ऐड द मनी स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन है वो आप चूज़ करके ये सेटअप को आप करो निफ्टी पे। उसके अलावा आपको बैंक निफ्टी पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी पे स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होते हैं इस सेटअप पे और निफ्टी में कम होते हैं। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो इस सेटअप की एक्यूरेसी है 65 to 70%। अब 65% पे भी मैं ये सेटअप आपको क्यों बता रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि चाहे इसकी एक्यूरेसी 65 to 70% है, बट इसमें आपको ट्रेड एक 1.5-2 मिनट की ट्रेड मिलती है। 2 मिनट्स में आपने प्रॉफिट देके बाहर हो जाना है, इतनी छोटी। और इस सेटअप को आप दिन में, अगर आपका पहला ट्रेड प्रॉफिट में है, बात में ही सुनना, अगर आपका फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट में है तो आप सेकंड ट्रेड करोगे, सेकंड ट्रेड प्रॉफिट में है तो आप थर्ड ट्रेड करोगे, थर्ड ट्रेड प्रॉफिट में है तो आप फोर्थ ट्रेड करोगे। मतलब ये है कि आपने दिन के मिनिमम 2 ट्रेड्स करने हैं, बट थर्ड ट्रेड तभी करना है अगर इन दोनों में से कोई है, और फोर्थ ट्रेड भी तभी करना है इन दोनों में से कोई, और मैक्सिमम 5 ट्रेड्स करने हैं दिन के, इससे ऊपर नहीं करने। 5 ट्रेड्स एट मैक्स इस सेटअप से दिन के करने हैं। अब सेटअप क्या मैं आपको बताने वाला हूँ। सेटअप में आपने देखा होगा स्क्रीन पे आज मैंने लगाया हुआ एक इंडिकेटर, और इंडिकेटर कौन सा है, इंडिकेटर है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI। तो RSI की सेटिंग्स को मैंने चेंज किया हुआ है, और यहाँ पे इन केस आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने RSI की सेटिंग्स पे जाके एक तो RSI बेस्ड MA को बंद किया हुआ है, अपर बैंड को 60 किया हुआ है, लोअर बैंड को 40 किया हुआ है और मिडल बैंड बंद किया हुआ है। तो ये आ गया मेरा पहला पॉइंट। अब आप सुनी जाना मैं आपको क्या क्या बता रहा हूँ। आपने RSI इंडिकेटर लगाना है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है। ये 2 पॉइंट्स हो गए, 1 मिनट का टाइम फ्रेम, RSI इंडिकेटर। अब आपने क्या करना है, थर्ड पॉइंट आपको बीच में बताता हूँ, मैं वीडियो के बीच में आपको थर्ड पॉइंट बताता हूँ। आपने क्या करना है, आपने सिंपली देखना है जब भी RSI की लाइन, आपको कोई सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस, कुछ देखने की जरूरत नहीं। चार्ट को बिल्कुल नीट रखो, कुछ गन डालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये कि ये आपके पास ये बैंड बना होना चाहिए, इसका कलर होना चाहिए, और आपको क्लियर कट दिखना चाहिए कि RSI की लाइन नीचे से इसको क्रॉस कर रही है। अब इन केस RSI की लाइन ने इसको नीचे से क्रॉस किया तो ये कौन सी कैंडल पे किया, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ये वाली कैंडल थी, तो ये बन जाएगा मेरा आज का एंट्री पॉइंट। ये कैंडल बन जाएगी मेरी एंट्री पॉइंट। जैसे ही RSI ने इसको क्रॉस करके ऊपर गया तो आपने एंट्री ले लेनी। एंट्री बनी हमारी कहीं पे यहाँ पे। जैसे ही अब जौन सी कैंडल में आपने एंट्री लेनी है, कोई स्विंग नहीं, कुछ नहीं, उस कैंडल का लो आपने स्टॉप लॉस रख देना। लो से 20 पैसा नीचे आप स्टॉप लॉस रख दो। अब जिनको डाउट होता है कि स्टॉप लॉस कैसे सेट करें,
तो स्टॉप लॉस सेट करने का एक बहुत सिंपल सा मेथड है, मैं आपको बता रहा हूँ। इन केस आप एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन ले रहे हो, तो आपके पास स्पॉट चार्ट पे ये जो कैंडल बनी ये है 20 पॉइंट्स की कैंडल। बैंक निफ्टी में ये कैंडल स्पॉट चार्ट पे 20 पॉइंट्स की है। तो आपकी सीधी सी बात है कि आपका यहाँ पे एसएल है सिर्फ 10 पॉइंट्स का। यहाँ पे आपका एसएल है 10 पॉइंट्स का। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला है कि आपने लेना है एट द मनी ऑप्शन, और एट द मनी ऑप्शन का डेल्टा होता है 50%। तो 50% डेल्टा के साथ एसएल बनता है 10 पॉइंट्स का। तो सिंपल वे आपको मैंने बता दिया एसएल लगाने का भी। ठीक है, स्कैल्पिंग का ये सेटअप है। निफ्टी पे करोगे सबसे बेटर रहेगा, बाकी बैंक निफ्टी पे करना कर सकते हो, अपने फेवरेट स्टॉक पे करना कर सकते हो। वॉल्यूम होना चाहिए स्टॉक में तभी करना। RSI लगाना है 40-60, 1 मिनट का टाइम फ्रेम, एट द मनी ऑप्शन। ये 3 चीज़ें आपको मैंने बता दी। अब आपको क्या बताया, यहाँ पे आपकी हुई एंट्री, बाइंग साइड का भी आपको बता रहा हूँ। सिंपल वे से एग्जिट आपने कहाँ पे देना है? सिंपल वे से एग्जिट जब ये लाइन 60 को टच करेगी आपने एग्जिट हो जाना है। अब ये पॉइंट कौन सा है? अब ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है ये पॉइंट है ये वाला पॉइंट, जहाँ पे ये लाइन 60 को टच की इस कैंडल में, आपने उसी टाइम एग्जिट का बटन दबा देना। आपने नहीं देखना उसके बाद ऊपर जा रही है मार्केट क्या कर रही है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा सीधा सा स्कैल्प होना चाहिए 40 to 60 तक। मैं कोई ट्रेल नहीं करूँगा इस सेटअप में, कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि 1 मिनट का सेटअप है। 1, 2, 3, 4 मिनट में सेटअप कंप्लीट हो जाता है। तो इन केस इसको हम ट्रेल करने बैठेंगे तो हम उसी में मर जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ मेरे भाई कहेंगे बस इतना छोटा सा रिवॉर्ड, आप ये भी तो देखो कि आपको सिर्फ 10 पॉइंट्स के एसएल के साथ आपको रिवॉर्ड मिला है 89 पॉइंट्स का। मतलब आपके ऑप्शन पे अगर आप बात करो तो 40 पॉइंट्स आपको बैंक निफ्टी में मिल गए। आपको एक ट्रेड में बैंक निफ्टी में सिर्फ 10 पॉइंट्स का एसएल लगा के 40 पॉइंट्स मिल जाए। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? 10 पॉइंट्स के एसएल के साथ 40 पॉइंट्स अगर आपको बैंक निफ्टी में मिल जाए, इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए ना। इससे ज़्यादा किसी और चीज़ का मतलब नहीं होना चाहिए। तो सिंपल, इतना सिंपल सेटअप है बाइंग साइड पे जाने के लिए। बात सुनना, एक पॉइंट इसमें आपको इंपॉर्टेंट रूल बताऊंगा अभी, बट आप समझो बाइंग साइड पे जाने के लिए आपने क्या करना है। नीचे से जो ये 40 और 60 का बैंड है, इसको नीचे से RSI ऊपर काटेगा तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। पॉइंट समझ गए मेरा? अब इन केस मुझे सेलिंग साइड पे जाना है तो मेरा सिंपल सा वही फंडा है, ऊपर से 60 के नीचे काट रहा है, ऊपर से इसने नीचे को काटा, ऊपर से जैसे इसने नीचे को काटा मैं इस पॉइंट पे ट्रेड में एंटर होगा। तो मैं यहाँ पे ट्रेड में एंट्री मेरी कहाँ पे बनेगी? यहाँ पे एंट्री मेरी बनेगी इस कैंडल पे। ये वाली कैंडल है जिस कैंडल पे कट हो है 152 की, ये कैंडल पे। और एग्जिट मेरा कहाँ पे होगा? इस पॉइंट पे, इस कैंडल पे, ये जो लाइन ऊपर जा रही है इस कैंडल पे। और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? इस कैंडल पे। तो यहाँ पे भी मैं आपको रिस्क टू रिवॉर्ड दिखा देता हूँ क्या बनता है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ बैंक निफ्टी पे, बट आप इस सेटअप को बैंक निफ्टी जिस पे करना चाहो कर सकते हो। मेरा सजेशन मान लो तो निफ्टी पे करना। आपको इसके बाद में निफ्टी पे ही दिखाने वाला हूँ, तो यहाँ पे इन केस मैं देखूँ, यहाँ पे मेरा एसएल था 18 पॉइंट्स का और मेरा रिवॉर्ड था 36 पॉइंट्स का। मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शन चार्ट की, स्पॉट चार्ट की नहीं, क्योंकि पैसा तो हमें ऑप्शन चार्ट में देना है। तो यहाँ पे 36 पॉइंट्स मुझे मिलते हैं बैंक निफ्टी में और मेरा एसएल जाता है 18 पॉइंट्स का, मतलब 1:2 का ट्रेड यहाँ पे भी मुझे मिल गया। ठीक है, अब मैं आपको यही चीज़ निफ्टी पे दिखाता हूँ। निफ्टी में ज़्यादा एक्यूरेट है। बाकी एक रूल जो मैं ऐड करूँगा वीडियो के बीच में, वो आप देखोगे तभी ये सेटअप बढ़िया से चलेगा, नहीं तो आपके स्टॉप लॉस बार बार लेके जाएगा ये सेटअप। तो अगर अब मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी में सुबह यहाँ पे मेरे पास पहला ट्रेड बना। अब कुछ मेरे भाई कहेंगे कि यहाँ पे ट्रेड बना, हाँ तो यहाँ पे भी ट्रेड बना, आप ये भी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। बेसिकली क्या है कि मॉर्निंग से शुरू हो जाना है, एक टाइम फ्रेम में काम करना है, वो टाइम फ्रेम आपको मैं बताऊंगा। और वहाँ पे उस टाइम फ्रेम में जब ट्रेड बनेगा आपने ट्रेड देना है। जैसे निफ्टी की बात करूँ तो मुझे ये वाली कैंडल पे मैं इस पे ले जाता हूँ एक बार, ये क्लियर करके
ये वाली कैंडल पे ट्रेड बन रहा है, ये वाली कैंडल पे। स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा मेरा? यहाँ पे। और टारगेट मेरा कहाँ पे होगा? जैसे ही इसने इसको छुआ, जैसे ही इसने इसको छुआ, इसने इसको छुआ तो उसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे इसके टॉप पे RSI 60 को छू गया होगा। अब यहाँ पे आप देखो कि आपका निफ्टी में रिस्क टू रिवॉर्ड कितना बन गया, निफ्टी में रिस्क टू रिवॉर्ड कितना बन गया आपका, कितने मिनट में काम हुआ। आपको निफ्टी में आपके ऑप्शन पे सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स का रिस्क लेना है, सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स का। 3 पॉइंट्स का रिस्क होता ही क्या है? 3 पॉइंट्स का रिस्क मतलब पर लॉट सिर्फ 150 रुपीज़ का रिस्क, सिर्फ 150 रुपीज़ का पर लॉट रिस्क, और उसके बदले आपको मिल रहे हैं 11 पॉइंट्स, मतलब 1:4, 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड। कितना ईजी और कितने मिनट में? 1 2 3 4 मिनट में ट्रेड खत्म, 4 मिनट में ट्रेड खत्म। ये वाली ट्रेड को वैसे भी मैं आपको बताऊंगा, चलो रूल आपको अभी बीच बीच में बताऊंगा, नहीं तो कुछ भाई ये वीडियो छोड़ के ही भाग जाएंगे, सारे रूल बता दूंगा और ध्यान भी नहीं देंगे, इसलिए मैंने अभी रूल नहीं बताने। अभी रूल बता दूंगा, वो पूरा सेटअप ही नहीं समझेंगे क्या है। जब तक मैं पूरा सेटअप नहीं समझाऊंगा तब तक आपने इस पर ट्रेड देने का नहीं सोचना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरी फर्स्ट ट्रेड होगी ख़त्म। इसके बाद जितना मर्जी मार्केट ऊपर जाए, मुझे मार्केट में टॉप एंड बॉटम नहीं कैच करना है, मुझे कहीं पे घुसना है और कहीं पे बीच में निकल जाना है। मुझे टॉप एंड बॉटम नहीं चाहिए, मुझे टॉप एंड बॉटम नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे मैं एट द मनी का ऑप्शन लेके बैठा हूँ और मैं स्कैल्पिंग के लिए बैठा हूँ। जितनी देर मैं ट्रेड करने की कोशिश करूँगा उतनी देर में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा उल्टी साइड आके, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ना ट्रेड करना है और ना ही मुझे यहाँ पे अपने कोई टॉप बॉटम कैच करने की कोशिश करनी। मुझे यहाँ पे सिर्फ स्कैल्प करना है। स्कैल्प का मतलब बड़ी क्वांटिटी के साथ छोटा छोटा रिवॉर्ड निकालना। मैं 500 क्वांटिटी के साथ ऑप्शन बाइंग करता हूँ, एट द मनी पे ऑप्शन बाय करूँगा। उसमें मैं अगर 11 पॉइंट्स लेके जा रहा हूँ तो मुझे 5500 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। अब उसके अलावा मुझे क्या ही चाहिए ना। 4 मिनट में 5500 रुपीज़ किस बिज़नेस में बनते हैं मुझे बता दो। 4 मिनट में 5500 रुपीज़ किस बिज़नेस में बनते हैं। और जो मेरे हेटर्स हैं, आप चैनल पे जैसे जैसे हमारी फैमिली ग्रो करेगी, कुछ हेटर्स भी आते हैं वीडियो देखने, उनके लिए एक मैसेज है भाई, इन केस में यही सेटअप एक कोर्स बना के बेचता और आपसे 5-10 हज़ार रुपया लेके बताता तो आप बड़ा खुशी खुशी सुन के चले जाते और नीचे कोई उल्टा कमेंट भी नहीं करते। बट अब इतना बढ़िया सेटअप भी आपको दूंगा, सब कुछ दूंगा, तो भी आप खुशी खुशी नहीं जाओगे। और पिछली वीडियो पे जब हमने कहा था कि लाइव ट्रेड देखना चाहते हो तो मुझे बताओ, तो उस वीडियो पे लाइव ट्रेड के काफ़ी कमेंट आए थे। तो लाइव ट्रेड हमने लास्ट वाली जो लाइव ट्रेडिंग थी उसमें हमने उस सेटअप पे लाइव ट्रेड करके दिखाया है कि कैसे दूसरी स्क्रीन पे वो सेटअप चल रहा था, कैसे हमें कंफर्मेशन मिल रहे थे, और लाइव ट्रेड करके दिखाया है। दोबारा भी दिखाऊंगा। अब जो भाई चाहते हैं कि इस सेटअप पे भी लाइव ट्रेडिंग हो, जो भाई चाहते हैं कि इस सेटअप पे भी लाइव ट्रेडिंग हो, वो नीचे एक बार लाइव ट्रेड कमेंट कर दो, क्योंकि मुझे पता है जब मैं किसी भी सेटअप पे लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा तो आपका कॉन्फिडेंस उस सेटअप पे और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं भी चाहता हूँ कि हम लाइव ट्रेड करें, बट नीचे कम से कम 60 to 70 लाइव ट्रेड कमेंट्स कर दो, लिख दो लाइव ट्रेड। बस लाइव ट्रेड लिखना, कुछ और अपना टाइम मत वेस्ट करना लिख के, बस लाइव ट्रेड लिख दो और मैं फिर इस सेटअप पे भी लाइव ट्रेड करूँगा। अभी तो कंसिस्टेंटली ट्रेड नहीं कर पाया, बट जब भी नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबली कल हूँगा मैं, बट अपने मुंह से मैंने कहना छोड़ दिया। कल आऊँगा तो कल आपके साथ ही सेटअप पे लाइव ट्रेड करूँगा। अगर आपने आज वीडियो पे 60-70 कमेंट किए होंगे, और जितनी ऑडियंस अब हमारे पास है, जैसे हमारी फैमिली ग्रो कर रही है, 60-70 कमेंट कुछ भी नहीं होते भाई, कुछ भी नहीं होते। जो लोग ये सेटअप बेचते होंगे, ऐसे सेटअप्स बेचते होंगे, वो भी आपको लाइव ट्रेड करके नहीं दिखाएंगे, बट मैं सेटअप भी दे रहा हूँ फ्री में, लाइव ट्रेड भी करके दिखाऊँगा। और ये सेटअप अगर किसी ने यूट्यूब पे किसी के चैनल पे देखा होगा तो मुझे बताना जरूर, क्योंकि होगा ही नहीं यूट्यूब पे, ये सेटअप यूट्यूब पे होगा ही नहीं, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट ट्रेड बना इस पॉइंट पे कैंडल कौन सी थी, इस पॉइंट पे कैंडल थी ये वाली। तो ट्रेड बना हमारा इस कैंडल के लो पे, इस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस, और इस ट्रेड को हमने बुक किया इस पॉइंट पे, मतलब कि यहाँ कहीं पे। अब यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड देख लो आप, यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड देख लो आप,
अब मुझे नहीं लगता इससे बेटर कोई स्कैल्पिंग का सेटअप बन सकता है, मुझे नहीं लगता इससे बेटर कोई स्कैल्पिंग का सेटअप बन सकता है। तो यहाँ पे 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड है, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड है। आपको सिंपली निफ्टी में 13 पॉइंट्स मिले होंगे, ऐट द मनी पे निफ्टी पे 13 पॉइंट्स मिलेंगे। और जिन्हें ऐट द मनी ऑप्शन नहीं पता है, ऐट द मनी ऑप्शन वो ऑप्शन होता है जिस स्ट्राइक प्राइस पे निफ्टी चल रहा है। जैसे यहाँ पे सपोज मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे 18,850 का स्ट्राइक प्राइस मैं शॉर्ट करूँगा। अब थोड़े से रूल स्ट्रिक्ट हो गए हैं, जब हम लाइव ट्रेड भी करते हैं ना बैठ के, हम इतना ओपन ही नहीं बता पाते स्ट्राइक प्राइस, ना मैं बता पाऊँगा ना कोई भी बता पाएगा, बट हिंट दे ही जाते हैं और ऐसे चार्ट पे लगा के बता देता हूँ। तो वहाँ से ट्रेड तो पता सबको चल ही जाता है, जिन भाइयों को पता है ट्रेड कैसे होता है उन्हें पता चल ही जाता है कि ये ट्रेड मिल जाए यहाँ पे और ट्रेड देना। और उस दिन भी जैसे हमने अपने लाइव स्ट्रीम में 230 के अराउंड एक ट्रेड दिया था, जिसमें हमने ट्रेड करते करते 1:30 का प्रॉफिट बुक किया था। तो 1:30 के प्रॉफिट वाला सेटअप, वो जिस सेटअप पे था वो सेटअप पे अभी भी काम चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। उम्मीद है सैटरडे को वीडियो उसी सेटअप पे आएगी, उम्मीद है पूरी सैटरडे वाली वीडियो उस सेटअप के ऊपर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये दिखा दिया मैंने। अब आपको मैं बताने वाला हूँ सिंपल इस सेटअप के रूल्स, सेट ऑफ रूल्स जो आपने इस सेटअप पे फॉलो करने हैं। उससे पहले मैं देखूँ वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं, थोड़ी सी लंबी तो आजकल वीडियोस हो ही जाती, चलो कोई बात नहीं, बट आप चलो रूल्स समझो इस सेटअप के क्या है। तो इस सेटअप का पहला रूल है कि हमारा टाइम फ्रेम होना चाहिए 1 मिनट का। मैं पेन छोड़ के आपको टेक्स्ट फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ, क्योंकि जितनी गंदी मेरी हैंड राइटिंग है हो सकता है किसी को समझ ही ना आए। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेड देना है, प्रेफर्ड इन निफ्टी। एक सेकेंड, एक कॉल आ रहा है, मैं पॉज कर। निफ्टी में प्रेफर्ड है, बाकी आप बैंक निफ्टी में करो, आप स्टॉक्स में करो, आप करेंसी पेयर में करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें आपको लगता है वॉल्यूम में आप किसी भी चीज़ में कर सकते हो, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन्होंने पूरी वीडियो देखी होगी उन्हें ही ये पॉइंट पता चला होगा। इस सेटअप को आपने ट्रेड करना है मॉर्निंग 9:16 से लेके 9:16 से के बाद 9:16 से लेके 10:15 तक, उसके बाद 12 बजे से लेके 12:30 बजे तक, और उसके बाद आपने इस सेटअप को ट्रेड करना है 1 PM से लेके 3 PM तक। बस इन टाइम जोन्स के अलावा आपने इस सेटअप पे कोई ट्रेड नहीं देना, नहीं तो मुझे मत कहना कि इसकी एक्यूरेसी नहीं है। मेरा बैक टेस्टेड सेटअप है, मैं ही बता रहा हूँ कि इन टाइम फ्रेम्स पे इस सेटअप को ट्रेड करना है, इन टाइम फ्रेम्स के अलावा नहीं करना। जाके देख लेना बैक टेस्ट करके, इन टाइम फ्रेम्स पे करोगे तभी बनेगा, क्योंकि इन्हीं टाइम फ्रेम्स पे वॉल्यूम होता है निफ्टी बैंक निफ्टी में, बाकी टाइम जोन में वॉल्यूम ही नहीं होता निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो आपकी स्टॉप लॉस हिट होंगे। और ये सेटअप साइडवेज मार्केट में भी काम करेगा, साइडवेज मार्केट में भी ऐसा नहीं होगा आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। अगली बात, 15 मिनट्स रहने दो, आप 11 मिनट से ऊपर आपने कोई ट्रेड होल्ड नहीं करनी। मैक्सिमम जो ट्रेड होल्ड करनी है ना वो 11 मिनट्स करनी। कितने यूज़ हो गए? 1 मिनट का टाइम फ्रेम, निफ्टी बैंक निफ्टी बता दिया, 40-60 का RSI, नीचे से ऊपर जाएगा तो बाय, ऊपर से नीचे आएगा तो सेल। समरी बता रहा हूँ सेटअप की, 11 मिनट से ऊपर कोई भी ट्रेड होल्ड नहीं करना, एट द मनी ऑप्शन लेना है, स्टॉप लॉस रो ऑफ कैंडल होना चाहिए, ठीक है, और ट्रेड बुक उसी टाइम करना है, नो ट्रेडिंग, कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी, और ट्रेड उसी टाइम बुक करना है जिस टाइम आपका छू जाएगा। जैसे यहाँ पे 40 पे शुरू हुआ तो जैसे ही 60 को छुआ टक से एग्जिट, जैसे ही 60 से नीचे आया हमने ट्रेड में एंटर हुए, जैसे ही दोबारा 40 को छुआ टक से एग्जिट। मैक्सिमम ट्रेड 11 मिनट्स होल्ड करना है, नहीं तो एग्जिट कर देना ट्रेड, और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस के साथ, उसके बिना ट्रेड नहीं करना। ऑर्डर डालते हो तो कवर ऑर्डर डालो या ब्रैकेट ऑर्डर डालो, जौन सा भी ऑर्डर डालते हो वो ऑर्डर डालो। तो ऑर्डर डाल के कवर ऑर्डर या ब्रैकेट ऑर्डर में से कोई ऑर्डर डाल के फिर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना, और उसके बाद फिर आप देखोगे कि उसके बाद जब भी आप ट्रेड करोगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट ये बनाते गएगा। 1:2, 1:3, इसमें मैं इस-टू रिवॉर्ड नहीं सेट करूँगा, मैं नहीं आपको कहूँगा आपको 1:2 देना है, आपको 1:3 देना है, आपको 40 से 60 तक जाना है। अब 40 से 60 तक आपको 1:10 मिल जाए आप तब भी लोगे, आपको 1:5 मिल जाए आप तब भी लोगे, आपको 1:2 मिल जाए आप तब भी लोगे, कुछ भी आपको मिलेगा ना 40 to 60 से जाने तक, आपने वो लेना है और लेके घर जाना है। और मैक्सिमम ट्रेड दिन के करने हैं 5,
5 ट्रेड्स पूरे करने के लिए आपका फर्स्ट और सेकंड ट्रेड में से एटलीस्ट एक ट्रेड प्रॉफिट में होना चाहिए, तभी आप बाकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ ट्रेड करोगे, ठीक है। और दिन का स्टॉप लॉस आपका मैक्सिमम होगा भी, मैक्सिमम रिस्क भी होगा 5 ट्रेड्स करने पे, तो दिन का कितना होगा 50 पॉइंट्स का, इससे ऊपर का रिस्क नहीं होगा। और बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट्स का मतलब है 1250 रुपये। अगर 1250 का रिस्क भी नहीं दे सकते तो फिर तो स्टॉक मार्केट में आने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो स्टॉक मार्केट आपके लिए बनी नहीं है, ठीक है। तो फिर अब इसके बाद हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कल है फ्राइडे, तो देखो पूरी उम्मीद है लाइव ट्रेडिंग के लिए आने की। तो अब टाटा बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो के नीचे लाइव ट्रेड कराना चाहते हो इस सेटअप को तो लाइव ट्रेड कमेंट कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करा दो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और ऐसे ही प्यार बनाए।